वर्षों तक जंगल में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भगवान हस्तिनापुर आए। पांडव का संदेशा लाए, तो न्याय अगर तो आधा दो, यदि उसमें भी कोई बाधा हो, तो दे दो केवल 5 गांव, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर अस न उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, सबसे पहले विवेक मर जाता है। जब नाज मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले। जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हां हां दुर्योधन बांध मुझे। हां हां दुर्योधन बांध मुझे। तो इन्हीं शानदार पंक्तियों के साथ आज शुरू करेंगे आज का लेक्चर दोस्तों, जो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम की दृष्टि से। थोड़ी सी कुछ साहित्यिक पंक्तियां मैं इसलिए बोलता हूं कि आज का जो स्टूडेंट है हमारा, नई पीढ़ी का जो स्टूडेंट है, व्हाट्सएप फेसबुक और तमाम सोशल मीडिया के चक्कर में अपने हिंदी साहित्य को भूल चुका है। हमारे पुरखे पुरनिया, हमारे पुराने कवि इतनी शानदार कविताएं लिख करके जा चुके हैं कि आप पढ़ेंगे तो मन रोमांचित हो जाएगा और पूरा जीवन सुधर जाएगा। तो दोस्तों, एक छोटा सा प्रयास है शिक्षक के नाते, टीचर होने के नाते, मैं जो है कि पसंद करता हूं इन सब चीजों को, तो आपसे भी शेयर किया। तो चलिए आज का बेहतरीन टॉपिक प्रॉब्लमेटिक सॉइल हम लोग पढ़ेंगे। प्रॉब्लम सॉइल, व्हाट इज प्रॉब्लम सॉइल। प्रॉब्लम सॉइल को समझते हैं कि कितने टाइप के प्रॉब्लमेटिक सॉइल होते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में हर बार आता है। हर बार आपके जो है कि एक्सटर्नल एग्जाम में जो है कि यहां से क्वेश्चन आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आता है 12 नंबर का, 15 नंबर का। चलिए शुरू करते हैं प्रॉब्लमेटिक सॉइल के बारे में। प्रॉब्लमेटिक सॉइल की अगर बात करें तो प्रॉब्लमेटिक सॉइल आर दोज which owing to land or soil characteristics can not be economically used for cultivation of crop। ऐसा सॉइल या लैंड जो इकोनॉमिकली यूज नहीं होता है क्रॉप कल्टीवेशन की दृष्टि से, जहां पे क्रॉप का कल्टीवेशन नहीं किया जा सकता है या फिर जहां से जो है कि धन लाभ नहीं लिया जा सकता है, क्रॉपिंग करके धन का लाभ नहीं लिया जा सकता है, वो सॉइल प्रॉब्लमेटिक सॉइल है। दिस सॉइल रिक्वायर रेमेडियल मेजर एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस फॉर सेटिस्फैक्टरी क्रॉप प्रोडक्शन। इस तरह के सॉइल के लिए मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की आवश्यकता होती है, काफी खर्च करने की आवश्यकता होती है, इनको सुधारने की आवश्यकता होती है और सुधारने के बाद जो है कि हम उस पर खेती कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ प्रॉब्लमेटिक सॉइल की। चलिए टाइप्स ऑफ प्रॉब्लमेटिक सॉइल की बात कर लेते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लमेटिक सॉइल। तो द प्रॉब्लम सॉइल हैव बीन क्लासिफाइड इन 2 मेन कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कॉन्स्टेंट्स। 2 मेन कैटेगरीज में प्रॉब्लमेटिक सॉइल को डिफाइन किया गया है, बांटा गया है। पहला है आपका फिजिकल नेचर और दूसरा है आपका केमिकल नेचर। ठीक है, तो फिजिकल नेचर में आपके जो है कि फिजिकली अफेक्टेड सॉइल, जो फिजिकल रूप से देखने में अफेक्टेड होते हैं, जैसे कि हाईली इरोडेड सॉइल, रेवाइंस एंड सॉइल ऑन स्लोपिंग लैंड। ऐसी सॉइल जिसकी इरोजन काफी ज्यादा हो गई हो, रेवाइंस नदी के किनारे वाली सॉइल जिनका लगातार कटाव हो रहा हो, या फिर स्लोपिंग लैंड जो स्लोप पे हो और स्लोपिंग होने की वजह से एयर और विंड इरोजन, एयर और वाटर इरोजन लगातार होता रहा हो, तो वो सॉइल जो है कि फिजिकल नेचर ऑफ
प्रॉब्लमेटिक सॉइल में आता है। अब बात करेंगे हम लोग केमिकल नेचर ऑफ प्रॉब्लमेटिक सॉइल की। तो केमिकल नेचर में दोस्तों सबसे पहला है सैलाइन सॉइल, यानी कि ऐसे सॉइल जहां पे साल्ट ज्यादा होता है। दूसरा सैलाइन अल्कली सॉइल, ऐसे सॉइल जिसमें सोडियम साल्ट की अधिकता होती है। तीसरा है अल्कली सॉइल, ठीक है, इसमें भी सोडियम साल्ट और ऑर्गेनिक मैटर की अधिकता होती है। और चौथा है आपका एसिडिक सॉइल, जहां पे पीएच कम हो जाता है, H प्लस आयन की अधिकता होती है। तो चलिए इनको डिटेल में पढ़ते हैं दोस्तों। फिजिकल नेचर ऑफ प्रॉब्लमेटिक सॉइल। फिजिकल नेचर ऑफ प्रॉब्लमेटिक सॉइल में सबसे फर्स्ट आता है आपका हाईली इरोडेड सॉइल, रेवाइंस एंड सॉइल ऑन स्लोपिंग लैंड, ठीक है। द एरिया अफेक्टेड बाय दिस प्रॉब्लम आर वेस्टर्न राजस्थान, सौराष्ट्र रीजन ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र, रेवाइंस अलोंग द जमुना एंड चंबल रिवर्स, ठीक है। इस तरह के एरिया जो है प्रॉब्लमेटिक सॉइल के वेस्टर्न राजस्थान में, सौराष्ट्र रीजन गुजरात का और महाराष्ट्र में, ठीक है। जमुना और चंबल के जो रेवाइंस रीजन है, जो उनके एरिया है, जमुना और रीजन के जो कटाव वाले क्षेत्र हैं, वो सब इस तरह के सॉइल में आते हैं। वो एरिया जो है कि इस तरह का अफेक्टेड सॉइल में आता है। कोटल लैंड इन गुजरात, गुजरात का कोटल लैंड, स्टीप स्लोप ऑफ हिली एरिया, हिली एरिया के जो स्टीप स्लोप्स होते हैं, काफी ज्यादा स्लोपी एरिया होते हैं, वो सब जो है कि इस तरीके के प्रॉब्लमेटिक सॉइल में आते हैं। द इरोजन इज मेनली काज्ड बाय विंड, वाटर एंड लैंडस्लाइड। जो इरोजन होता है इस तरह के सॉइल में, वो मेनली जो है कि हवा के द्वारा, वाटर के द्वारा और लैंडस्लाइड के द्वारा इरोजन होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग विंड इरोजन की। तो विंड इरोजन जो है कि एरिड और सेमी एरिड एरिया में होता है दोस्तों, ठीक है। और ऐसे जगह पे होता है जहां पे वेजिटेशन कम होता है, वेजिटेशन नहीं होता है, ओपन लैंड होती है, तो वहां पे हवा के तेज चलने की वजह से जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं वो उड़ जाते हैं और वन प्लेस टू अनदर प्लेस डिस्प्लेस हो जाते हैं, उसी को विंड इरोजन बोलते हैं। सॉइल पार्टिकल्स आर लिफ्टेड एंड ब्लोन ऑफ, and when the velocity of dust bearing wind is retarded, coastal soil particles are deposited in the form of dunes and thus fertile land are unfit for cultivation। तो सॉइल पार्टिकल जो है कि लिफ्ट अप हो जाते हैं विंड के द्वारा और उनको जो है कि एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसलोकेट कर दिया जाता है। सैंडी पार्टिकल या कोस्टल लैंड में जो है कि सैंड ड्यून बन जाते हैं और जिसके वजह से फर्टाइल लैंड जो है कि कल्टीवेशन के लिए अनफिट हो जाती है, जहां पे कल्टीवेशन करना मुश्किल हो जाता है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग फिजिकल नेचर के कुछ और अफेक्टेड सॉइल के बारे में, प्रॉब्लमेटिक सॉइल के बारे में। तो वाटर इरोजन, वाटर इरोजन जो है कि दोस्तों चार तरीके से होता है। सबसे पहला जो है कि रेन ड्रॉप इरोजन, दूसरा सीट इरोजन, तीसरा रेल इरोजन, चौथा गली इरोजन। तो इन सारे इरोजन की वजह से जो है कि वाटर के द्वारा जो है कि इरोजन मेथड के द्वारा जो है कि इरोजन होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ इरोजन है ये विंड वाटर इरोजन के, और इनके द्वारा इरोजन होता है और इस तरीके से सॉइल का जो लैंड का जो टॉप मोस्ट लेयर होता है वो बह करके निकल जाता है, जिसके वजह से जो सॉइल होती है, फर्टाइल सॉइल होती है, वो जो है कि रिमूव हो जाती है सरफेस के ऊपर से और वहां पे खेती करना काफी मुश्किल हो जाता है। फर्टाइल सॉइल बह जाती है जिसके वजह से प्रोडक्शन नहीं मिलता है और कभी कभी गली बन जाती है, गली इरोजन में बड़े बड़े नालियां बन जाती हैं जिसकी वजह से खेती करना इम्पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है लैंडस्लाइड और स्लिप इरोजन। लैंडस्लाइड इरोजन में दोस्तों लैंड की स्लाइडिंग हो जाती है। पहाड़ी रीजन में जनरली आप देखते होंगे कि पहाड़ घिसकना शुरू हो जाते हैं, लोगों के जो पहाड़ों पर खेत होते हैं वो पूरे के पूरे घिसक करके उनका स्लाइडिंग हो जाता है, वो जो है कि नीचे की तरफ गिर जाते हैं, जिसकी वजह से एक भारी नुकसान होता है और पूरा का पूरा लैंड ही स्लाइड कर जाता है, जिसके वजह से खेती करना जो है कि मुश्किल हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सॉइल फिजिकल कांस्टेंट्स, सॉइल फिजिकल कांस्टेंट्स की अगर बात करें तो दो तरीके के सॉइल फिजिकल कांस्टेंट्स होते हैं। पहला है परमिएबल सॉइल। परमिएबल सॉइल को समझते हैं दोस्तों। परमिएबल सॉइल वो सॉइल जिसमें, परमिएबल सॉइल क्या होता है, ऐसा सॉइल जिसमें वाटर का मूवमेंट होता है, उसी को परमिएबिलिटी बोलते हैं।
यानी किसी भी सब्सटेंस का अगर मूवमेंट होता है तो उसी को परमिएबिलिटी बोलते हैं। अगर कोई भी चीज, कोई भी विस्कस मीडिया किसी भी लेयर से किसी भी लेयर को आर पार कर दे तो वो उसकी परमिएबिलिटी कहलाती है। ठीक है, जैसे सॉइल से अगर पानी मूव कर जाए सॉइल के अंदर ऊपरी सरफेस से निचली सरफेस में, तो उसको परमिएबल सॉइल बोलेंगे। तो दो तरीके का परमिएबल सॉइल होता है, हाईली परमिएबल कोर्स टेक्सचर सॉइल एंड लो परमिएबल फाइन टेक्सचर सॉइल। तो हाईली परमिएबल कोर्स टेक्सचर सॉइल जो है कि दोस्तों सैंडी सॉइल या सैंडी लोम सॉइल वाले टेक्सचर वाले सॉइल होते हैं। द सॉइल हैज लो बल्क डेंसिटी एंड हाई हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। सैंडी सॉइल का बल्क डेंसिटी कम होता है दोस्तों, और हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी यानी कि वाटर का जो कंडक्शन है वो ज्यादा होता है, और इनफिल्ट्रेशन रेट काफी ज्यादा होता है। सैंडी सॉइल में जैसे ही हम लोग पानी डालते हैं वो तुरंत जो है कि इनफिल्ट्रेट हो जाता है, यानी कि जस्ट एंट्री हो जाती है उसकी, अपर सरफेस से वाटर जो है कि निचली सरफेस में चला जाता है। ठीक है, विच रिजल्ट इन टू हाई परमिएबिलिटी एंड लो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, जिसकी वजह से क्या होता है, हाई परमिएबल होने की वजह से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी सॉइल की घट जाती है और पौधों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता है, और इस तरह की सॉइल जो है कि प्रॉब्लमेटिक सॉइल की कैटेगरी में आती है। द फर्टिलाइजर एंड वाटर यूज एफिशिएंसी इज वेरी लो एंड न्यूट्रिएंट लॉसेस आर वेरी हाई। फर्टिलाइजर और वाटर यूज एफिशिएंसी काफी लो हो जाती है इस तरह की सॉइल में, और न्यूट्रिएंट का लॉस हो जाता है। तो सोचिए जिस सॉइल में न्यूट्रिएंट का ही लॉस हो जाएगा वो सॉइल किस काम का। द सॉइल कंपैक्शन एंड क्ले मिक्सिंग शुड बी डन टू इंप्रूव दिस टाइप ऑफ सॉइल। अगर सॉइल को कंपैक्शन किया जाए और क्ले मिक्स कर दिया जाए इस तरह की सॉइल में, तो इस तरह की सॉइल को इंप्रूव किया जा सकता है, या फिर ऑर्गेनिक मैटर का एडिशन कर दिया जाए, FYM का एडिशन कर दिया जाए, तो इस तरह की सॉइल को सुधारा जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग स्लोली परमिएबल सॉइल। स्लोली परमिएबल सॉइल भी एक तरह की समस्या है दोस्तों। अगर वाटर का मूवमेंट नहीं होगा, एक तो वाटर का मूवमेंट बहुत ज्यादा हो जाएगा, वो भी समस्या है, और एक वाटर का मूवमेंट बहुत ही स्लो होगा ही नहीं, तो वो भी एक बड़ी समस्या है। अगर हाई क्ले कंटेंट होगा, क्ले पार्टिकल ज्यादा होंगे, माइक्रोपोर्स की संख्या ज्यादा होगी सॉइल में, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वाटर का मूवमेंट अफेक्टेड होगा। ठीक है, तो स्लोली परमिएबल सॉइल मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पार्ट ऑफ राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और तमिलनाडु में देखने को मिलता है। इस तरह के सॉइल में इन्फिल्ट्रेशन रेट और हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी रेट काफी स्लो हो जाता है, जिसके वजह से स्लो परमिएबिलिटी देखने को मिलती है, और सबमर्ज कंडीशन यानी वाटर लॉगिंग कंडीशन जो है कि देखने को मिलता है। ठीक है, इस तरह के सॉइल में एनारोबिक कंडीशन डेवलपमेंट हो जाता है, और जिसके वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और अदर प्रोडक्ट जो है कि सॉइल के अंदर बनना शुरू हो जाते हैं, जो कि प्लांट ग्रोथ को रोक देते हैं। ठीक है, इस तरह की सॉइल जो है कि ब्लैक कॉटन सॉइल से एसोसिएट होती है, ब्लैक सॉइल से एसोसिएटेड होती है। द ब्लैक सॉइल आर स्टिकी व्हेन मॉइस्ट। ब्लैक सॉइल क्या होती है, स्टिकी होती है जब मॉइस्ट हो जाती है। तो देयरफॉर कुड बी कल्टिवेटेड ओनली विद इन द लिमिटेड सॉइल मॉइस्चर रेंज। उसका कल्टीवेशन जो है कि लिमिटेड सॉइल मॉइस्चर रेंज पे ही किया जा सकता है। कल्टीवेशन में काफी प्रॉब्लम होती है, और इस तरह की सॉइल को भी सुधारने के लिए ऑर्गेनिक मैटर का अगर यूज करेंगे तो इस तरह की सॉइल भी सुधारी जा सकती है। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर जो है कि 100 रोगों की एक दवाई है। अगर 100 रोग हो सॉइल के अंदर, अगर आप ऑर्गेनिक मैटर डालेंगे तो निश्चित रूप से आपको जो है कि वहां पे बेनिफिट नजर आएगा, फायदा नजर आएगा। अब बात करते हैं हम लोग क्रस्टिंग सॉइल की। ये सॉइल फिजिकल कॉन्स्टेंट्स में हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों, क्रस्टिंग सॉइल। तो व्हेन रेन ड्रॉप्स, क्रस्टिंग का मतलब क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं आसान भाषा में। क्रस्टिंग का मतलब होता है कि टॉप मोस्ट लेयर जो अर्थ का है वो जो है कि एक पतली सीट के रूप में डेवलप हो जाए और कंपैक्ट हो जाए, उसी को सॉइल क्रस्टिंग बोलते हैं। तो जब रेन ड्रॉप का स्ट्राइक पड़ता है, जब रेन ड्रॉप सॉइल के ऊपर सॉइल को पीटती है, रेन की ड्रॉप, तो वहां पे जो है कि डिसइंटीग्रेशन एंड डिस्पर्सन ऑफ सॉइल एग्रीगेट्स बन जाते हैं, और वो एग्रीगेट्स जो है कि एक थिन लेयर के रूप में, क्रस्ट के रूप में डेवलप हो जाते हैं, उसी को क्रस्टिंग सॉइल बोलते हैं। द फिंगर क्ले पार्टिकल मूव डाउन along with infiltrating water and
clog the soil pores as the water evaporates and soil dries and thin layer and hard crust of soil is formed. ठीक है, पानी के ड्रॉप से इन्फिल्ट्रेशन जैसे ही वाटर के नीचे जाता है तो वहां पे जो है जाकर के वो ब्लॉक हो जाता है सॉइल पोर्स में और वाटर इवेपोरेट हो जाती है। जब वाटर ड्राई होती है तो वहां पे थिन और हार्ड लेयर बन जाती है जिसको सॉइल क्रस्ट बोलते हैं। सॉइल क्रस्ट जो है कि एक सीरियस बैरियर होता है सीडलिंग इमरजेंस के लिए। सॉइल क्रस्ट अगर हो जाता है दोस्तों तो वहां से सीड जर्मिनेशन काफी मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए जो किसान भाई होते हैं जैसे ही अपनी क्रॉप लगाते हैं तो भगवान से मनाते हैं कि हे भगवान बारिश ना हो। कोई सोइंग होने के बाद किसान यही मंगाता है कि बारिश ना हो। हल्की बारिश जब हो जाती है सोइंग होने के जस्ट बाद तो वहां पे क्या होता है कि अर्थ क्रस्ट बन जाता है, पतली सी सीट बन जाती है ऊपर जिसको तोड़ना आवश्यक होता है। अगर वो नहीं टूटेगी तो वहां से इमरजेंस निकलना काफी मुश्किल हो जाता है। सीड से जो इमरजेंस निकलता है, जो सूट निकलता है, काफी मुलायम होता है और वो जो है कि क्रस्ट को तोड़ नहीं पाता है, जिसके वजह से सीडलिंग इमरजेंस पूरी तरीके से अफेक्टेड होती है। ठीक है, क्रस्टिंग ऑफ एलुवियल सॉइल इज अ सीरियस प्रॉब्लम ऑल ओवर द कंट्री, स्पेशली इन द स्टेट ऑफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। एप्लीकेशन ऑफ फार्म यार्ड मैन्योर एंड ग्रीन मैन्योरिंग विल इंप्रूव दिस टाइप ऑफ सॉइल। इस तरह की सॉइल में भी अगर हम एप्लीकेशन करते हैं FYM का, ग्रीन मैन्योरिंग का या फिर ऑर्गेनिक मैटर का, तो इस तरह की सॉइल को भी सुधारा जा सकता है। ठीक है, अगर ऑर्गेनिक मैटर जो है कि खूब ज्यादा अमाउंट में अगर सॉइल के ऊपर रहेगा तो बारिश का प्रभाव से भी जो है कि सॉइल हमारी क्रस्ट के रूप में डेवलप नहीं होगी। ऑर्गेनिक मैटर अगर सॉइल में रहेगा तो ऑर्गेनिक मैटर जो है कि मल्चिंग का काम करता है, मल्च का काम करता है और सॉइल को कवर किए रहता है, किसी भी तरीके के प्रॉब्लम से बचाता है। ठीक है, तो क्रस्ट का फॉर्मेशन नहीं होने देगा, सॉइल को सॉफ्ट रखेगा। ठीक है, कहते हैं लोग कि ऑर्गेनिक मैटर जो है कि सॉइल में कंडीशनर का भी काम करता है। ठीक है, कंडीशनर वही वाला जो हम लोग बाल में यूज करते हैं। ठीक है, बालों में लोग यूज करते हैं ताकि बाल उनके स्मूथ हो जाए। तो ऑर्गेनिक मैटर भी वही काम करता है, स्मूथ करता है सॉइल को, बिल्कुल सॉफ्ट कर देता है। अब बात करते हैं हम लोग चलका सॉइल। चलका सॉइल दोस्तों रेड सैंडी लोम सॉइल को बोलते हैं। चलका सॉइल किसी महाराष्ट्र वगैरह में, आंध्र प्रदेश वगैरह में एक फेमस नाम है। ठीक है, तो वो सॉइल जो है कि काफी हार्ड हो जाती है जैसे सूखती है, जिसके वजह से क्रॉप ग्रोथ के ऊपर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, incorporation of slow decomposing crop residues and other materials such as powdered groundnut shell, paddy husk improve this type of soil। अगर जो है कि डिकम्पोजिंग क्रॉप रेसिड्यूज को यूज किया जाए और ग्राउंडनट सेल, पैडी हस्क ये सब जो है कि सॉइल में डाला जाए तो इस तरह की सॉइल को भी इंप्रूव किया जा सकता है। ठीक है, इनकी प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया जा सकता है। अब बात करेंगे सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल आर द वीकली डेवलप्ड बिकॉज ऑफ स्लो केमिकल वेदरिंग इन ड्राई एंड हॉट क्लाइमेट। ठीक है, सैंडी सॉइल जो है कि वीकली डेवलप्ड होती है क्योंकि यहाँ पे स्लो केमिकल वेदरिंग होता है ड्राई और हॉट क्लाइमेट में। ठीक है, सैंडी सॉइल यानी कि जहाँ पे सैंड की मात्रा ज्यादा होती है, सैंड परसेंटेज ज्यादा होता है, उसी वही आपका जो है कि सैंडी सॉइल होता है। सैंडी सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है, इन्फिल्ट्रेशन रेट ज्यादा होता है। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्शन करने के लिए ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। सैंडी सॉइल जनरली जो है कि ड्राई एरिया में जो है कि डेवलप होता है और ड्राई एरिया में वाटर लेवल काफी डाउन होता है और हमें जो है कि पानी मिल नहीं पाता है खेतों में, तो काफी प्रॉब्लम देखने को मिलता है। न्यूट्रिएंट कंटेंट एंड न्यूट्रिएंट रिटेंशन आर नॉर्मली लो। न्यूट्रिएंट रिटेंशन कैपेसिटी भी सैंडी सॉइल की कम होती है, जिसके वजह से फर्टिलिटी स्टेटस, सॉइल की फर्टिलिटी डिस्टर्ब हो जाती है दोस्तों। ठीक है, सॉइल का स्ट्रक्चर पुअर हो जाता है और विंड इरोजन के प्रति काफी ससेप्टेबल होती है। ठीक है, एग्रीकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन सैंडी सॉइल में करना काफी मुश्किल होता है क्योंकि पानी की कमी होती है। ठीक है, सैंडी सॉइल को अगर अप्रोप्रिएटली मैनेज किया जाए तो यहाँ पे प्रोडक्शन लिया जा सकता है। कुछ क्रॉप जो सैंडी सॉइल में आसानी से हो जाते हैं उनको जो है कि यहाँ पे प्रोडक्शन किया जाता है। अब बात करते हैं हम लोग केमिकल नेचर ऑफ द क्रॉप। ठीक है, साल्ट अफेक्टेड सॉइल। तो समझते हैं साल्ट अफेक्टेड सॉइल क्या है दोस्तों। साल्ट अफेक्टेड सॉइल वही सॉइल होता है जिसमें सॉल्युबल साल्ट ज्यादा पाए जाते हैं।
अब साल्ट कौन से पाए जाएंगे? ऑल टाइप के साल्ट, साल्ट ऑफ क्लोराइड, साल्ट ऑफ कैल्शियम, साल्ट ऑफ मैग्नीशियम, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ये सब आपके साल्ट होते हैं दोस्तों। जब इनकी मात्रा ज्यादा होती है सॉइल के अंदर तो वो सॉइल जो है कि साल्ट अफेक्टेड हो जाती है। ठीक है, सोडियम का साल्ट हो, कैल्शियम कार्बोनेट का साल्ट हो, चाहे बाइकार्बोनेट हो, चाहे सल्फेट हो, क्लोराइड हो, ये सारे साल्ट जो है कि जब इकट्ठा हो जाते हैं सरफेस के ऊपर तो वही आपकी साल्ट अफेक्टेड सॉइल होती है। इंडिया में अगर बात किया जाए तो 7 मिलियन हेक्टेयर एरिया में साल्ट अफेक्टेड सॉइल है। ठीक है, इस तरह के सॉइल जो है कि एरिड और सेमी एरिड रीजन में जनरली पाया जाता है। Salt affected soil have been classified into 3 categories: saline soil, saline alkali soil और sodic soil। तो salt affected soil को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। पहला है saline soil, saline alkali soil और alkali soil या फिर sodic soil। ठीक है, चलिए अब इन तीनों सॉइलों को समझते हैं। अब समझते हैं saline soil क्या होता है। तो दोस्तों saline soil वही सॉइल होता है जिसमें साल्ट, क्लोराइड के, सल्फेट के ज्यादा होते हैं और जो प्लांट ग्रोथ को डिस्टर्ब करते हैं। सलाइन सॉइल में हाई ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या होता है दोस्तों? ऑस्मोटिक प्रेशर में जो लोअर कंसंट्रेशन एरिया से हायर कंसंट्रेशन एरिया की तरफ जो है कि सैप का मूवमेंट होता है। ठीक है, लोअर कंसंट्रेशन एरिया की तरफ से लोअर कंसंट्रेशन एरिया से हायर कंसंट्रेशन एरिया की तरफ अगर मूवमेंट होता है तो उसी को ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। तो दोस्तों सॉइल का, अगर सॉइल के अंदर साल्ट होंगे तो साल्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा और जो उसमें क्रॉप लगी होगी, क्रॉप के अंदर जो सेल्स होंगे, सेल्स के अंदर जो पानी भरा होगा, सैप भरा होगा, उसका कंसंट्रेशन कम होता है। तो वो सारा का सारा सैप जो है कि हायर कंसंट्रेशन के एरिया की तरफ यानी साल्ट की तरफ यानी सॉइल की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। उसी को ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं और जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो है कि प्लांट साल्ट की वजह से सूख जाते हैं। ठीक है, तो उसी को सलाइन सॉइल बोलते हैं। और सलाइन सॉइल की अगर कैरेक्टर की बात किया जाए तो इसमें ईसी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 4 DSM, डेसीसाइमंड्स पर मीटर 4 DSM होता है ईसी। पीएच जो है कि लेस देन 8.5 और एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज यानी ESP वो भी जो है कि 15 से कम होता है। ठीक है, ये सॉइल जो है कि जनरली देखने में व्हाइट इनक्रस्टेशन के रूप में देखने को मिलती है। इंडिया में इस तरह के सॉइल को रेह या फिर थूर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं मैनेजमेंट की। सलाइन सॉइल को मैनेज कैसे करेंगे? तो सलाइन सॉइल को मैनेज करने के लिए साल्ट को जो है कि रिमूव करना जरूरी होता है। तो साल्ट को जो है कि जनरली हम लोग स्क्रैप कर देते हैं, खुरच के बाहर निकाल देते हैं। दूसरा तरीका होता है लीचिंग कराते हैं। लीचिंग दोस्तों वो तरीका होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, पानी भर देते हैं। पानी भरने के बाद सॉल्युबल साल्ट पानी के साथ डिजॉल्व हो जाता है, पानी में घुल जाता है। घुल करके वो जो है कि ऊपरी सरफेस से निचली सरफेस में चला जाता है, जिससे कि साल्ट ऊपर से नीचे चला जाता है और सॉइल हमारी साल्ट फ्री हो जाती है। तो लीचिंग प्रोसेस करके, ऑर्गेनिक मैटर डाल करके इस तरह की सॉइल को मैनेज किया जा सकता है। उसके अलावा जो है कि साल्ट टॉलरेंट क्रॉप लगा करके जो है कि इस तरह की सॉइल को सुधारा जा सकता है। अगर फर्टिलाइजर एप्लीकेशन की बात की जाए तो फर्टिलाइजर जो है कि या तो अमोनिया के रूप में दिया जाए, पहले अमोनिया अगर नहीं अवेलेबल है तो अमोनियम क्लोराइड दिया जाए, अमोनियम सल्फेट दिया जाए और उसके बाद यूरिया दिया जाए। ठीक है, अगर इस तरीके से फर्टिलाइजर एप्लीकेशन किया जाएगा तो साल्ट अफेक्टेड सॉइल में के रिक्लेमेशन को किया जा सकता है। अगर टॉलरेंट क्रॉप की बात किया जाए तो राइस, सुगर बीट और ढैंचा साल्ट अफेक्टेड सॉइल में, सलाइन सॉइल में हो सकता है। मीडियम टॉलरेंट क्रॉप की बात किया जाए तो व्हीट, बार्ली, ओट और मिलेट्स, इनको जो है कि लगाया जा सकता है। सेंसिटिव क्रॉप जिनको साल्ट सलाइन सॉइल में लगाना बिल्कुल वर्जित होता है, नहीं लगा सकते, लेग्यूम, मेज और ग्राउंडनट, इनको लगाना जो है कि खतरे से खाली नहीं होता है। इनको लगाएंगे तो नुकसान का सबब बन सकता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सलाइन अल्कली सॉइल की। सलाइन अल्कली सॉइल ऐसी सॉइल होती है जिसका ईसी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मोर देन 4 DSM होता है। पीएच जो है कि 8.5 से ज्यादा होता है और ESP ये भी जो है कि 15 से ज्यादा होता है। ठीक है,
ESP यानी कि एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज 15 से ज़्यादा होता है। इस तरह के सॉइल में दोनों के कैरेक्टर पाए जाते हैं दोस्तों, सलाइन सॉइल के भी और अल्कली सॉइल के भी। यानी कि इसके अंदर जो है कि साल्ट भी होता है और सोडियम साल्ट भी होता है। अल्कली सॉइल के अंदर जो है कि दोस्तों सोडियम साल्ट की अधिकता होती है और सलाइन सॉइल के अंदर जो है कि बाकी सारे साल्ट की अधिकता होती है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक सॉइल छूट गया हमारा, अल्कली सॉइल, हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। चलिए अल्कली सॉइल के बारे में बता देता है दोस्तों। अल्कली सॉइल या सोडिक सॉइल एक ही होता है, कई बार हम कंफ्यूज करते हैं। अल्कली सॉइल और सोडिक सॉइल एक ही होता है दोस्तों, जिसका पीएच जो है कि जिसका ईसी जो है कि 4 DSM से कम होता है। अल्कली सॉइल की मैं बात कर रहा हूँ, पीएच 8.5 से लेकर के 10 तक होता है और ESP एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज 15 से ज्यादा होता है। अल्कली सॉइल में दोस्तों उसी को सोडिक सॉइल भी बोलते हैं। अल्कली सॉइल ब्लैक कलर की अपीयरेंस होती है और सोडिक सॉइल जो है कि लाइट कलर अपीयरेंस होती है। अल्कली सॉइल के अंदर जो है कि एक्सचेंजेबल सोडियम की मात्रा ज्यादा होती है, यानी कि इसमें एक ही तरह का साल्ट ज्यादा होता है, सोडियम साल्ट की ज्यादा अधिकता आ जाती है, इसीलिए जो है कि इसको अलग कैटेगराइज कर दिया गया है, सोडिक सॉइल के नाम से या अल्कली सॉइल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब बढ़ेंगे हम लोग आगे एसिड सॉइल की तरफ। एसिड सॉइल वो सॉइल होता है जहां पे कंटिन्यूअस लीचिंग हो जाने की वजह से इस तरह की सॉइल का डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, हाई एक्सचेंजेबल एल्युमिनियम H+ आयन इनकी अधिकता हो जाती है दोस्तों, एल्युमिनियम और आयरन की अधिकता हो जाती है, जिसकी वजह से एसिड सॉइल डेवलप हो जाता है और ज्यादा जो है कि लीचिंग होने की वजह से इस तरह की सॉइल बनती है। H+ आयन की अधिकता हो जाती है। उसके अलावा जो है कि टॉक्सिक एल्युमिनियम की टॉक्सिसिटी, आयरन की टॉक्सिसिटी देखने को मिलती है दोस्तों, और इनका जो है कि प्लांट ग्रोथ के ऊपर एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है, जिसके वजह से माइक्रोबियल इम्बैलेंस हो जाता है और न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस हो जाता है। ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाती है एसिड सॉइल। एल्युमिनियम की टॉक्सिसिटी से जो है कि बहुत सारे प्रॉब्लम देखने को मिलती है, प्लांट ग्रोथ नहीं हो पाता है, रूट ग्रोथ डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाता है। ठीक है, क्योंकि एल्युमिनियम और आयरन की टॉक्सिसिटी होती है एसिडिक सॉइल में। एसिड सॉइल का पीएच जनरली जो है कि 5.0 होता है, तो उस समय मैग्नीज टॉक्सिसिटी देखने को मिलती है प्लांट मेटाबॉलिज्म में। मैग्नीज भी टॉक्सिक सिम्टम शो कराता है प्लांट को। ठीक है, एसिड सॉइल में फास्फोरस की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, फास्फोरस फिक्सेशन कैपेसिटी बढ़ जाता है एसिड सॉइल में। ठीक है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का अवेलेबिलिटी घट जाती है मॉलिब्डेनम को छोड़ करके। मॉलिब्डेनम की अवेलेबिलिटी एसिडिक सॉइल में जो है कि कुछ और रहती है। ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया एंड एक्टिनोमाइसिटीज आर लोअर एंड दोज ऑफ फंजाई आर हायर। बैक्टीरिया और एक्टिनोमाइसिटीज की पॉपुलेशन कम हो जाती है, वहीं पे जो है कि फंगस की एक्टिविटी ज्यादा हो जाती है। एसिडिक सॉइल कवर लार्ज एरिया ऑफ अबाउट 47 मिलियन हेक्टेयर ऑफ द स्टेट ऑफ असम, त्रिपुरा, मणिपुर, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश एंड केरला। 47 मिलियन हेक्टेयर में पूरे भारत में फैला हुआ है एसिडिक सॉइल दोस्तों। ठीक है, अभी अभी मैंने नाम लिया, असम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल जो साउथ के हैं, बिहार, उड़ीसा, कर्नाटका जो फ्लड प्रोन एरिया है, जहाँ पे बारिश ज्यादा होती है, बाढ़ ज्यादा लगती है, वो सब जो है कि एसिडिक सॉइल वाले एरिया है। एसिडिक सॉइल की अगर मैनेजमेंट की बात किया जाए तो एसिडिक सॉइल को दो तरीकों से मैनेज किया जा सकता है, क्रॉप ग्रो करके, सुटेबल पर्टिकुलर पीएच वाले क्रॉप, लो पीएच वाले क्रॉप ग्रो करके, और दूसरा जो है कि एसिड सॉइल की रिक्लेम करके, एसिड सॉइल को सुधार करके। तो एसिड सॉइल को अगर सुधारना है तो लाइमिंग या फिर लाइम या लाइमिंग मटेरियल का यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, तो लाइम हम लोग अप्लाई करते हैं दोस्तों एसिडिक सॉइल को न्यूट्रल करने के लिए। ठीक है, एसिड सॉइल के अंदर अगर लाइम का यूज करेंगे तो लाइम जो है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम, डोलोमाइट का अगर यूज करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का यूज करते हैं, तो कैल्शियम मैग्नीशियम ये न्यूट्रल सब्सटेंसेस हैं, न्यूट्रल एलिमेंट हैं, ये जो है कि सॉइल को न्यूट्रल कर देते हैं और H+ आयन को रिमूव कर देते हैं। H+ आयन को जो है कि सॉइल से रिमूव कर देते हैं, और जिसके वजह से धीरे धीरे हमारी सॉइल न्यूट्रल हो जाती है
और सॉइल हमारी मैनेज हो जाती है और वहां पे खेती करना पॉसिबल हो पाता है। तो दो तरीके से एसिडिक सॉइल को मैनेज किया जा सकता है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। आप बताएंगे कि मेरा ये प्रयास कैसा रहा। चलिए पंक्तियों में से कुछ आगे बढ़ते हैं। भगवान दुर्योधन पे नाराज होते हैं और बोलते हैं कि यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन संसार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उदयांचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल पक्ष स्थल विशाल, भुज परिधि बंध को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे। दीपते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। तो इस तरीके से दुर्योधन को जो है कि भगवान श्री कृष्ण ने हड़काया और काफी बड़ी महिमा है दोस्तों। तो मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, गुड नाइट।